उत्तर प्रदेश सरकार इतना अच्छा काम कर रही कि आखिरकार जो बेसहारा घूम रहे, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, बिल ने अनेकों जगह ज्ञापन दे दिया, एप्लीकेशन दे दी, परंतु इनकी सुनवाई नहीं हो रही। मामला है तहसील मोट, थाना पूछ, जिला झांसी को। जे हमारे बीच में बैठे जयप्रकाश अहरवाल जी, बताओ जा रहा हूं कि इनको लला और लड़कन के संगे दोस्ती थी, खेल कूद में वाद विवाद भाव हाथापाई भाई, बाकी बाद इनके बच्चा के संगे उन लड़कन ने ऐसी दुश्मनी निकाली कि उन्हें जान से खत्म कर दो। नहर की घटना है, आप सभी को मालूम है, अखबार में सोशल मीडिया में खूब निकली। नहर पे ले जाके इनके मोड़ा को नदी में हत्या कर दी। नदी के अलावा हत्या करने के बाद बता दें आपको कि आखिरकार मछुआरन ने पकड़ी, तो मछुआरे भी कह रहे हैं कि जा साफ साफ हत्या की घटना है, परंतु जयप्रकाश जी बैठे अहरवाल, इनने मुकदमाबाजी करी, परंतु मुकदमा तो लग गया, गिरफ्तारी भाई का नहीं भाई। जी खुद बताएं जयप्रकाश अहरवाल जी। जयप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। पूरी घटना का है, सच्चाई बताओ कि कितने बजे ये घटना थी, आज कितने दिना हो जा रहे? 9 महीना हो गए, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 तारीख महीना 6 2022 को सुबह 8 बजे पवन कुमार के बड़ो पुत्र 17 साल को तो जो लड़कन की दुश्मनी ने ऐसी तरीके से निकाली कि लड़कन ने हत्या कर दी। नदी की बात है, नदी पे बेतवा नदी में इनको बच्चा को ले गया पुल के पास और इनकी बच्चा की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम गलत दर्शाया होगा और उसके बाद आखिरकार पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मुकदमा तो लग गया परंतु गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो जयप्रकाश जी और बताया घटना कैसी है, कैसी का है? जयप्रकाश जी राम राम राम। कौन वहाँ पे हो? कन्याछा है। कन्याछा कितने पलट गए? शेषा के पास। शेषा के पास। कौन रात की घटना आती, कैसों का पूरा मामला तो विस्तार से बताओ। 6 तारीख महीना 6 2022 को सुबह 8 बजे पवन कुमार पूछ पढ़ने गया था। रास्ते में रामू सनफ लालता प्रसाद, सर्वे सनफ करण सिंह, इनने पढ़ने नहीं जाने दिया पवन को, और फिर इसके बाद इनने पूछ से 2 शराब के क्वार्टर खरीदे नशीले, और सर्वेश रामू ने पवन को जबरदस्ती सलेमापुर नदी पर ले गए। उनकी मारपीट की, फिर उसको फिर जबरदस्ती गहरे पानी में ले गए और डुबा कर उसको मारा। उसकी वहां पर जब मृत्यु हो गई तो सर्वेश ने, करण सिंह ने अपने घर वालों को बुला लिया और अपनी माता पाई को, और फिर अपने खास रिश्तेदार बुलाकर जो झांसी में रहते हैं राजेंद्र धरवटे वाले, फिर उनको सबको बुलाकर उनकी सबकी सहमत से अपने बचाव के लिए असलियत मोट अस्पताल ले आए। और हमको कोई सूचना नहीं दी। जब 12-1 का जब टाइम हो गया, जब हमने अपने लड़की की खोज की, ढूंढ के हम शेषा गए, घर आए, फिर जब हमने गांव में हजमू देखा, जब किसी ने हमको नहीं बताया। जब मैं मोटरसाइकिल उठाकर कछु जने पूछ गए, मैंने अस्पताल में देखा, फिर इसके बाद मैं सीधा मोट गया तो मोट हमको अस्पताल में मरा हुआ मिला। वहां पर जब राम खिलौनी हमको मिले, देख के भाग गए। हमारे लड़के को मारने की, अपने छिपाने की कोशिश कर रहे थे, इतने में हम पहुंच गए। फिर इसके बाद हमको कोई सूचना नहीं दी और पुलिस ने कहा तुम्हारे पास साथ न्याय होगा। न्याय ऐसो कैसो न्याय कि 9 महीना होगा, 3 दिन 9 महीना हो जाए, कितने आपने एप्लीकेशन दी? और हमने बहुत जांगा, हमने एप्लीकेशन दी, हमने एसपी साहब, सीओ साहब ने मोट गए, एसपी साहब ने मोट, एसडीएम साहब ने मोट गए, सीओ साहब ने, हमने यहाँ झांसी आए, हमारे सब राय हमने फिर लिया, और हमारी कुछ 10 बेर हम थाने में हो जाए, हमारी कहीं सुनाई नहीं। 3 धाराएं लग गई उनके ऊपर, 3 धाराओं में मुकदमा, गिरफ्तारी भई क्या नहीं भई? और झांसी से वो गिरफ्तार ऑर्डर हो गया और उनकी FIR थाने में पहुंच गई। दरोगा जी अभी तक इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, कहते हैं अब विवेचनावारी कर रहे हैं। जिस लड़के ने नदी पर खत्म होया था, मछुआरे ने निकाला है उसको, वो ना पर झांसी में ही बयान दे गया है, और दरोगा जी कह रहे हैं हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुल मिला के उत्तर प्रदेश सरकार सीधे काम कर रही है कि तारीख पे तारीख, परंतु जैसो काम कोर्ट में होते हैं, वकील लोग कराते हैं कि तारीख पे तारीख, ऐसे ही काम पुलिस भी करने लगी। तो इन्हें तारीख पे तारीख मिल रही कि आखिर को हो जाए,
जय हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ साहब, जय हो रहा है, बिल्कुल जय हो रहा है। और अब तो धमकी दे रहे हैं, हमने सुनी, तुम बता रहे थे अगर। और धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। हमारी फसल खड़ी है, काट नहीं पा रहे हैं हम पूरी। क्या करूं, मेरी पुलिस हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सब राह मैंने मुंह पटक रहा है, क्या करूं मैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। अब काकर वजह नहीं हो रही तुम्हारी सुनवाई? क्या करूं, कहीं क्या लगता है कहीं क्या मर जाए, हमारा लड़का ही मर गया तो हमको भी मरवा दिया जाए तो ठीक है। कुल मिला के बहुत बर्दाश्त अब हद से ज्यादा हो गई इस तरीके से कि आखिरकार 9 महीना होगा, 6 तारीख को 9 महीना हो जाए। ये ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो अंदर बज्जा पे ना गए। आखिरकार पुलिस काम मनमानी कर रही है, गिरफ्तारी कहानी हो रही, 3 धारा लगा देने के बाद ही गिरफ्तारी। अब हमारे बीच में जुड़ गए हैं, आपको बता दें, जयप्रकाश अहरवार जी के बहनोई साहब हमारे बीच में जुड़ गए, क्योंकि जयप्रकाश जी थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, परंतु सबसे ज्यादा मेहनत इनके बहनोई कर रहे हैं। इनसे जाने की आखिरकार एप्लीकेशन कितने कितने कौन कौन दरवाजे पहुंच गई, परंतु पुलिस अभी तक सुनवाई नहीं कर रही। आखिरकार कछाना गांव को मामला है, मोट है, मोट थाना लगत है, पूछ थाना लगत है और तहसील लगत है मोट। तो कछाना गांव को मामला, भाई साहब जो बताओ, आप तो खूब मेहनत कर रहे हैं इनके संग में, क्योंकि आप शिक्षक हो, पढ़े लिखे हो, तो क्या मेहनत की आखिरकार पुलिस कितने मनमानी कर रही? मनमानी कर रही है। हम 4 बार दरोगा जी से, एसओ साहब से मिले, पूछ एडीएम साहब से 3 बार मिले। एसडीएम साहब ने बोला इसमें जरूर चाल खेली गई है, डॉक्टर साहब ने चाल खेली है, पुलिस ने भी चाल खेली है, सर वो है। और फिर हमने एसएसपी साहब से भी 3-4 बार मिल चुके, विधायक जी के पास गए, रवि शर्मा जी का, उन्होंने भी फोन किया, फिर भी एसएसपी साहब टाल रहे हैं, एसपी साहब टाल रहे हैं। फिर हम गए सांसद जी के पास भी गए, अनुराग शर्मा जी के पास, उन्होंने भी फोन किया, तो भी सब एसपी साहब बोल रहे हैं, नेपाल सिंह साहब की हाँ चल रही कार्रवाई चल रही है। हमने डीएम साहब के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया था, मेरे पास तारीख लिखी हुई है सारी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हमने डीआई साहब को प्रार्थना पत्र दिया था 24 फरवरी को, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर महोदय को भी हमने प्रार्थना पत्र दिया, ऑनलाइन किया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा उसके ऊपर। भाई साहब, आप तो सैनिक से रिटायरमेंट भाई, कहा लगत की सैनिक में कितनी ईमानदारी चलाते, और उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से भी सैनिक सिपाही है, आखिरकार कहा नहीं कर रहे? सरेआम गड़बड़ झाला है, हमारे फोर्स में ऐसे नहीं होता है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे जो यूपी पुलिस कर रही है, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि उन्हें पैसा देगा, क्या कर वही चक्कर है, वही चक्कर है, सिर्फ पैसे का चक्कर है। ये लोग क्या दबंग है गांव वाले? हाँ दबंग है, जी, मान- हमारे मेरे पास भी दबाव डाल रहे हैं, बोले राजीनामा करवाओ। अच्छा, आपके लड़का, पास- हाँ वहाँ मेरे पास आए थे ठाकुरदास और क्या नाम, काशी प्रसाद और हरनैन, और 3 लोग अज्ञात थे उनके पास। पैसा की अपेक्षा कर रहा है। बोले राज हम पैसे से, बोला पैसे ले लो, राजीनामा करवा दो, हम ये वो है, अब हो गया गलती होगी लड़कों से, अब हम वो तो हमने बोला गलती की गलती सजा मिलेगी, कोर्ट फैसला करेगा, वो तो कोर्ट में मामला चल रहा है और पुलिस टाल रही है मामले को। एक लड़की की 28 जनवरी को शादी करवाई राम खिलौने की, जो कि मर्डर में शामिल है। अच्छा, हाँ वही पूछ में हिंदू पैलेस के साथ पास में शादी हुई है। मुजरम होने के बाद पुलिस करवा रही शादी, जो कैसे मालूम पुलिस करवा रही शादी? वही पे पुलिस थाना है। अच्छा, पुलिस हाँ, थाना है। जबकि केस चल रहा है, उसका एफआईआर भी हो रखी है। 10 दिसंबर को एफआईआर हुई है, कोर्ट के थ्रू एफआईआर हुआ है। भरोसा हमें न्यायपालिका के ऊपर का, आखिरकार जो मामला कछैना गांव को है, जो इनको पुत्र हैं, इनके बहनोई साहब के पुत्र हैं, इनको नाम बता दें आपको, जयप्रकाश अहरवार जी के पुत्र हैं, जो मामला हत्या को मामला है, परंतु पवन कुमार और ये लड़का 2-3 जने हैं, इनने हत्या करी है, साफ साफ है, परंतु आखिरकार पुलिस का नहीं कर रही। भरोसा है न्यायपालिका पर इनकी मदद। कुछ गड़बड़ी को लेकर भाग रहे हैं ये लोग।